शांति। साकार यादें इस पुस्तक में से आज हम पढ़ेंगे अतीत की मीठी यादें। इस विषय पर दादी प्रकाश मणि जी ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। अनेकानेक मनुष्य आत्माओं को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करने वाली दादी प्रकाश मणि की अलौकिक सुगंध ही शिव बाबा की वाटिका महक रही है। उनका त्यागी और योगी जीवन अनेक आत्माओं को प्रेरणा दे रहा है। उनका रूहानियत संपन्न चेहरा अनेक चेहरों में रूहानियत का बीज अंकुरित कर रहा है। आपकी मुख की दिव्य मुस्कान दूसरों के दुखों का अंत कर देती है। आप इस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं। परम पिता की रूहों का असीम प्यार है। वैसे ही दादी जी ने सभी आत्माओं के दिल को जीतकर इस संगठन को एकता के सूत्र में बांधा है। ईश्वरीय परिवार आपसी सेवाओं से गौरवान्वित है। यहाँ ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति प्राप्त कर अव्यक्त होने के समय के दादी जी के अनुभव उनके ही योग युक्त भावों में प्रस्तुत हैं। मैं कई वर्षों से बम्बई सेवा पर उपस्थित थी। वहाँ भेजकर बाबा ने मुझे कहा था कि बच्ची, जैसे बाबा सभी को संतुष्ट करता है वैसे ही सभी को संतुष्ट करो। और जैसे कि बाबा ने मुझे वरदान दे दिया था, मुझे यह सदा उमंग रहता था कि मैं बाबा की सभी प्रेरणाओं को कैच करूं। और यह मेरा अनेक बार का अनुभव है कि बाबा का पत्थर आने से पूर्व ही मैं बाबा की प्रेरणाओं को जान लेती थी। जिस महान सेवा के लिए बाबा ने मुझे भेजा था मैं पूर्णतया निभाती थी। सभी के प्रति सेवा भावी होकर रहने की कामना रखती थी। इस प्रकार मैं दिसंबर 1968 को लेकर मधुबन आई थी। उसी समय दीदी सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने दिल्ली की ओर जाने वाली थी, इसलिए मैं वहीं मधुबन में बाबा के पास रह गई और ये कुछ ही दिन बाबा के साथ रहना बाबा ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैंने देखा कि बाबा जब किसी भी बच्चे से मिलता है तो थोड़े शब्दों में उनकी समस्याओं को हल करके उसे हल्का कर देता है। मैं देखती थी कि बाबा यज्ञ के कार्य करते सदा उपराम नजर आते थे। ऐसा लगता था कि निराकार ही बाबा ही उनके तन में विराजमान हैं, परंतु वास्तव में वह साकार बाबा ही निराकार हो चुके थे, फरिश्ता बन चुके थे। बाबा ने मुझे एक हफ्ते में ही सब कुछ सिखा दिया कि पार्टियों को बाबा की भाषणा कैसे देनी है या सबको पूर्णतया कैसे संभालना है, बच्चों की स्थिति पर कैसे ध्यान रखना है, सब यज्ञ बच्चों को कैसे संतुष्ट करना है, आदि आदि। लेकिन बाबा ने मुझसे कहा, कुमार का, अगर बाबा एक तरफ बैठ जाए तो तुम यज्ञ को संभाल सकती हो। मैंने बड़े ही फकुर से उत्तर दिया, हाँ बाबा, क्यों नहीं। मुझे क्या पता था कि बाबा के ये बोल संपूर्ण सत्य होंगे और हमारा प्यारा बाबा सचमुच ही देश से न्यारा होकर वतन में बैठने जा रहा है। तब बाबा को अपने संपूर्ण फरिश्ता बनने का स्पष्ट अनुभव था। आगे है, बाबा आपको क्या वरदानी बोल बोलते थे और बाबा के साथ रहते आपने क्या क्या सीखा। दादी इस प्रकार बताती हैं, बाबा कहा करते थे,
ये बच्ची माला में नंबर 1 है, ये वफादार बच्ची है। कभी बाबा कहते थे ये बाबा की संपूर्ण पवित्र कन्या है, ये सच्ची आज्ञाकारी बच्ची है। मैं सदा ही ऐसे समझती थी कि मेरे दिल में बाबा और बाबा के दिल में मैं हूँ। मुझे बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। और मुझे सदा ये उमंग रहता था कि मैं बाबा की आशाओं का चिराग बनकर रहूं। बाबा कहा करते थे कि कुमार का बड़ी नदी है, ये महारथी बच्ची है। इस प्रकार मुझे यह महसूस होता था कि जैसे मेरे मन में बाबा के प्रति अथाह प्यार व आदर है, बाबा भी मुझे सच्चे प्यार व सम्मान की दृष्टि से निहारता है। बाबा के साथ रहते हुए मैंने बाबा के जीवन से अत्यधिक उदारता और राजाओं जैसी शालीनता सीखी। मैंने बाबा से कार्य व्यवहार में रहते हुए उपरांत रहने की कला सीखी। बाबा ने मुझसे क्या नहीं सिखाया ही नहीं, वरदानों से इतना सजाया। आज भी बाबा के वे चरित्र नैनों के ओझल नहीं होते। जब बाबा अव्यक्त हुए उस दिन बाबा की दिनचर्या कैसी रही, तो दादी जी बताते हैं, उस 18 जनवरी के स्मृति पटल पर अमित रूप से अंकित दिवस पर सवेरे से ही बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। यज्ञ के इतिहास में और बाबा के तपस्वी जीवन में यह एक ही समय था जबकि बाबा ने प्रातः की मुरली नहीं चलाई थी, परंतु उस दिन सर्वोच्च स्थिति में ईश्वरीय खुशी में स्थित थे। जब हमने डॉक्टर को मंगाने को कहा तो बाबा ने उसी मस्ती में कहा था, बच्ची डॉक्टर क्या करेगा, मैं तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा हूँ। बाबा ने कहा, आओ आज बच्चों को पत्र लिखूं। और बाबा के हाथ में थी वह लाल कलम जिसके सुंदर अक्षर सभी के दिलों को खींचते थे। बाबा ने सभी पत्रों के उत्तर दिए। बाबा ने लिखा था, बच्ची सदा एक मत होकर एक की याद में रहना है और सदा शक्ति को आगे रखना है, तब ही सेवा में सफलता होगी। ये अंतिम पत्र कई बच्चों ने अपने दिल में छिपा कर रख लिए थे। कितने सौभाग्यशाली थी वे आत्माएं जिन्हें स्वयं सृष्टि रचता ब्रह्मा ने अपने हस्तों से पत्र लिखे थे। फिर शाम को जल्दी ही क्लास प्रारंभ हुई। मैंने कहा, बाबा सभी इंतजार कर रहे होंगे, आज जल्दी ही आप क्लास में चलें। उस दिन 8 बजे ही क्लास में चले और साकार रूप में वे अंतिम महावाक्य तो संपूर्ण गीता का सार है, दिल में समाने तुल्य है। बाबा ने कहा था, बच्चे छिमर छिमर सुख पाओ, कहल कलेश मिटे, सब तन के जीवन मुक्ति पाओ। बाबा ने कहा, बच्चे निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई। तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी से वैर विरोध नहीं रखना। इस प्रकार याद की यात्रा पर बल देते हुए यज्ञ पिता बड़े बाबा खड़े होकर गेट की ओर चले और फिर गेट पर रुक गए। बोले, बच्चे निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी बनो। जैसे बेहद का बाप संपूर्ण व सदा निर्विकारी है, सदा निराकार है, निरहंकारी है, वैसे ही बच्चों को भी बनना है और फिर
उस अंतिम घड़ी की पूर्व परछाई फेंकते हुए बाबा के मुख से शब्द निकले, अच्छा बच्चे, विदाई। ये शब्द बाबा ने केवल उसी रात बोले थे जब बाबा साकार तन से बच्चों से सदा के लिए विदाई लेने जा रहे थे। नहीं तो बाबा बच्चों को गुड नाइट ही कहा करते थे।